अच्छा एक बात बताओ, अगर अभी हम लोग प्रेयर करके आए ना, हमारे मस्जिद से प्रेयर करके आए, तो मतलब हम किसी को खुश करने के लिए उसका मन का करेंगे तभी वो खुश होगा। सही बात है। अगर मान लो किसी को हमें खुश करना है तो पहले तो सोचेंगे यार अगर उसको खुश करना है, उससे काम निकलवाना है, पहले उसका मन का कुछ अच्छा सा आइटम उसको खिला दें, है ना, जो उसको पसंद हो। यही करते हैं ना हम लोग। भाई हम लोग गॉड का प्रेयर क्यों करते हैं? ताकि वो खुश हो जाए हमसे, यही ना, इसीलिए करते हैं ना। भाई हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, जो दूसरे धर्म के कोई पूजा करता है, कोई चर्च में जाता है, तो सबका यही यकीन है ना कि हाँ ऐसा करने से हमारा जो बनाने वाला है वो हमसे खुश होगा तो उनका ब्लेसिंग, आशीर्वाद हम पर बना रहेगा, है ना, यही है ना। तो जब सिंपल सा इतना लॉजिक है कि जब हम किसी को खुश करने के लिए उसके मन का करते हैं तो दुनिया में भी ये रूल अप्लाई होता है कि अगर हमें किसी के दिल में जगह बनाना है तो हम उसके मन का करेंगे या अपने मन का करके उसके दिल में जगह बनाएंगे, ये बताओ। नहीं ना। अगर आपको देखिए, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी रहती है ना, ये सिंपल सी बात है। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई कमी ना हो, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता। हर इंसान के अंदर किसी न किसी चीज़ की कुछ ना कुछ कमी तो रहती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि उसके अंदर जो कमी है क्या उससे दूसरों को तकलीफ़ है या नहीं है ना। अगर उसकी जो अंदर उसके कमी है वो उसकी कुछ एक्टिविटी ऐसी है उसके वजह से दूसरे लोगों को इफ़ेक्ट हो रहा है, वो लोग अफेक्ट हो रहे हैं ना, इफ़ेक्ट कर रहा है, उनको तकलीफ़ दे रहा है या उनको तकलीफ़ पहुंच सकती है, तो फिर आपका फ़र्ज़ बनेगा कि उसके अंदर जो कमी है वो आप दूसरे को बताएंगे। लेकिन अगर किसी के अंदर कोई कमी है और उसका वो पर्सनल चीज़ है और उससे किसी दूसरे को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है तो आपको वो चीज़ नहीं बतानी है। सेम चीज़ आप उसको उल्टा कर लीजिए अपने पर। आपके अंदर कोई कमी हो और किसी ने आपकी कमी को जान गया और दूसरे को वही बता दिया, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा। तो अच्छे इंसान की यही पहचान है कि जो चीज़ उसे अच्छा नहीं लग रहा है, अपने लिए वो पसंद नहीं कर रहा है, तो वो दूसरों के साथ भी वैसा न करे, है ना। भाई आपका सामान अगर कोई चोरी कर लेगा या आप सामान रख के इधर उधर कुछ काम कर रहे हैं, कोई मस्ती की नज़र से उठा लेगा तो आपको तो पहले गुस्सा लगेगा ना। सेम कंडीशन दूसरे के साथ भी होता है जब आप अगर यही चीज़ दूसरे के साथ करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे हम लोग ऊपर वाले के दिल में जगह बनाने के लिए या हम चाहते हैं वो हमसे खुश रहे तो हम उसके मन का कर रहे हैं, उसी तरह किसी इंसान के दिल में जगह बनाने के लिए हमको उसके मन का करना पड़ेगा, तभी उसके दिल में जगह होगी हमारे लिए। और ये सबसे मुश्किल काम होता है। उतना भी मुश्किल नहीं है, किसी के दिल में जगह बनाना बहुत आसान होता है। बस मुश्किल ये होता है कि उस जगह को बनाकर कंटिन्यू रखना। क्योंकि आप अगर आर्टिफिशियल तरीके से, अगर आप नेचुरली जो आपका बिहेवियर नहीं है ना, जैसे मेहमान घर पे आता है तो सब कितने शरीफ से बन के बैठते हैं ना, एकदम शरीफ, ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा शरीफ कोई है ही नहीं, है ना। लेकिन अगर वो मेहमान कुछ ज़्यादा दिन तक रहेगा तो हमारे अंदर की जो शराफत है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, तब उसको पता चल जाएगा ना। तो एक मीटिंग में कैसे कोई किसी को पहचान ही नहीं सकता कि हाँ किसके अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है। उसके साथ रहेंगे तो, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से, आप बनावटी तरीके से थोड़ी देर रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। उसके बाद कहेंगे यार टाई वाई पहने अगर मैंने, छोड़ो यार अब तो ये यहीं रहेंगे, तो अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो जब आप असली रूप में आ जाएंगे तो आप पता चल जाएगा आपके अंदर क्वालिटी क्या है। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा देर तक बनावटी ज़िंदगी नहीं जी सकते। किसी के दिल में अगर आपने मान लीजिए कि जगह बनाने के लिए आपने आर्टिफिशियल तरीके से सोचा कि मैं बहुत अच्छा बन के उसके सामने जाऊँ, तो सोच रहे हैं कि क्या वो पोल नहीं खुलेगी? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बुराई की जो लेंथ होती है ना, दूरी होती है, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती। आप अगर दूसरे के साथ गलत करके सोच रहे हैं कि हम खुश हो जाएंगे, है ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, आप भ्रम में हैं।
क्योंकि अगर किसी के साथ आप गलत करके खुश हैं, वो खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। उस दिन मैंने बताया था ना कि इंसान की ख्वाहिश की कोई अंत है नहीं ना, एक पूरी होगी दूसरी, दूसरी पूरी होगी तीसरी, तीसरी पूरी होगी चौथी। उसी तरह किसी के दिल में अगर आपको जगह बनाना है तो सिंपल सा आपको वो काम नहीं करना है जो उसे पसंद ना हो। सिंपल सा एक लॉजिक है। अगर आप उसके मन का नहीं भी कर रहे हो ना, आपको पता चल गया कि इसको ये चीज़ पसंद नहीं है, तो आप उसके सामने वो बात ना बोलो और वो काम ना करो। सिंपल सा लॉजिक है ये। अगर आप जानबूझ के कोई आपके सामने वो काम कर रहा है जो आपको पसंद नहीं, इसका मतलब वो आपको ट्रिगर कर रहा है, चिढ़ा रहा है कि आप रिएक्ट करो। कुछ लोग होते हैं सेक चिल्ली टाइप के झगड़ा वाले, कि आपके सामने जानबूझ के ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको लगेगा गुस्सा, है ना। गुस्सा लगेगा तो आप भी अपने तरफ से कुछ रिएक्शन देंगे, तो उसी में होगा फाइटिंग, है ना। तो आप अपने आप को इतना नीचे क्यों कर रहे हो कि यार कोई भी आके आपको ट्रिगर कर दे और आप गुस्से में आ जाए। भाई वो कर रहा है, आप बोलो मेरा मन नहीं है अभी, जब मेरा मन आएगा तो मैं तुमको हिसाब बराबर कर लेंगे हम लोग, है ना। ऐसा अपने आप को मत बनाओ कि हाँ कोई तुमको कभी भी ट्रिगर कर दे, कुछ बात बोल दे और आपको बुरा लग जाए और आप गुस्सा करके उसके सामने जानवरों की तरह रिएक्ट करने लगे। अपने आप को एकदम पोलाइट रखो, शांत रखो। कोई आपको अगर कुछ वर्ड ऐसे बोल रहा है कि आपको पसंद नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, उसको आप ऐड करते जाएं, अपने पास रखते जाएं। जब टाइम आएगा, जब आपका मन करेगा कि नहीं अब गुस्सा करना चाहिए, तब सबका हिसाब बराबर करिए धीरे धीरे। एक क्वालिटी आपने देखा होगा औरतों में कि कुछ बात होती रहती है ना, सब रखे जाते हैं, रखे। जिस दिन झगड़ा हुआ पूरा बात निकल जाएगा एक साथ है ना। तो उसी तरह आप भी रखते जाइए उसको। जिस दिन आपका मूड करे कि आप एकदम वाइल्ड वाला एकदम ज़िंदगी जानवरों की तरह दिखाना है आप, तो उस दिन जब दिखाएंगे तो सबका हिसाब बराबर। अच्छा तुमने इस दिन ये कहा था, अच्छा ये कहा था, उसका ये, इसका ये, सब हिसाब बराबर। लेकिन हर वक्त रिएक्ट ना करें। हर वक्त रिएक्ट करेंगे तो आपको सब अच्छा देखो, मोहल्ले में अगर किसी को कोई मजाक बनाता है, वो मतलब वो रिएक्ट करता है, तो बार बार सब उसको मजाक बनाते हैं ना। कोई वो वर्ड अगर कोई बोल रहा है और वो रिएक्ट कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो सबको मज़ा आता है, मज़ा आता है ना। तो फिर वही देखिए देखा सब दूसरे लोग भी करने लगते हैं। लेकिन वही चीज़ जो इसको स्टार्ट किया है, वही चीज़ उसके साथ करेंगे ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमने खुद देखा है, जो दूसरों का मजाक बहुत उड़ाते हैं, अगर वही चीज़ उनके साथ कर दिया जाए, बर्दाश्त नहीं होता उनको। भाई अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं होता मजाक उड़ाना, तो तुम दूसरे का क्यों उड़ा रहे हो। भाई उसके अंदर भी अपनी एक क्वालिटी है, उसकी भी अपनी एक रिस्पेक्ट है, इज्जत है ना। अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है किसी का मजाक उड़ाना आपका, तो आप दूसरे का मजाक ना उड़ाएं। लेकिन नहीं, दूसरे का मजाक उड़ाने तो उनको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन जब खुद का कोई मजाक उड़ाएगा तो उनको बर्दाश्त ही नहीं होता, रिएक्ट करेंगे। और ऐसे रिएक्ट करेंगे, ऐसा लगेगा कि ऐसा काम हो गया जो दुनिया में आज तक हुआ ही नहीं। भाई आप ही तो कर रहे थे वही कुछ देर पहले, दूसरे के साथ मजाक उड़ा रहे थे।